बीरबल और 7 दिन की राजा बनो प्रतियोगिता। दरबार में हलचल थी। एक दिन दरबार में एक अजीब सा विषय उठा। कुछ दरबारी जो बीरबल की चतुराई से जलते थे, उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को आपने बहुत ऊंचा पद दे रखा है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि अगर उसे राजगद्दी दी जाए तो क्या वो आपकी तरह एक हफ्ते तक राज्य चला सकता है? अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम 7 दिन तक राजा बनकर इस राज्य को चला सकते हो? बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूरे मन से सेवा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? दरबारी चौंक उठे। जो भी निर्णय मैं राजा बनकर लूं, उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। 7 दिन तक मैं ही जहांपनाह रहूंगा और मेरे निर्णय अंतिम माने जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए हामी भर दी। बीरबल ने सबसे पहला आदेश दिया, सभी लंबित मुकदमों को आज ही निपटाया जाएगा, चाहे वो आम हो या खास। उस दिन बीरबल ने कई मामलों में अनोखे तरीके से न्याय दिया। एक व्यापारी जो हमेशा गरीबों से अधिक ब्याज लेता था, उसके धन का एक हिस्सा गरीबों में बांटा गया। एक नौकर जिसने चोरी की थी, लेकिन कारण था उसकी बीमार मां। बीरबल ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसकी मां के इलाज का बंदोबस्त करवाया। दरबारियों को यह राजा बीरबल की कोमलता पर आपत्ति थी, पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरा दिन, अनोखे आदेश। बीरबल ने घोषणा की, आज से हर दरबारी को एक दिन गरीबों की बस्ती में बिताना होगा, ताकि उन्हें जनता की हालत का अनुभव हो। अकबर चुपचाप ये सब देख रहे थे। दरबारी बड़बड़ाने लगे, लेकिन नियम था, राजा बीरबल के आदेश का पालन जरूरी था। उस रात कई दरबारी खुले आकाश में गरीबों के साथ भूखे पेट सोए। आज बीरबल ने एक नया प्रयोग किया। आज आम जनता का दरबार है। राजा और दरबारी जनता की शिकायतें सुनेंगे, लेकिन फैसला जनता देगी। दरबार में एक किसान आया और बोला, मेरी जमीन एक अमीर जमींदार ने हड़प ली है। बीरबल ने जनता से पूछा, क्या किया जाए? जनता ने एक स्वर में कहा, जमीन लौटाई जाए। बीरबल ने तुरंत आदेश दे दिया। दरबारी गुस्से में थे। एक और अमीर दरबारी शर्मिंदा होकर दरबार से चला गया। बीरबल ने सब दरबारियों को एक परीक्षा दी। आप सबको एक दिन में 3 कार्य करने हैं। 1, भूखे को खाना देना। 2, एक अनपढ़ को कुछ सिखाना। 3, एक झूठ को पकड़ना। दरबारियों को यह आसान लगा, लेकिन शाम तक वे हाफने लगे। किसी ने अनपढ़ को पाठ पढ़ाया, लेकिन भूखे को खाना देना भूल गया। कोई झूठ पकड़ने चला तो खुद झूठान निकल आया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब एक दिन में 3 सच्चे काम करना मुश्किल है, तो मैं रोज यही करता हूं। आज बीरबल ने घोषणा की, आज दरबार में केवल हंसी होगी। विदूषकों और बच्चों को राजसभा में स्थान दिया जाएगा। पूरा दरबार एक कॉमिक नाटक में बदल गया। बच्चों ने दरबारियों की नकल उतारी। एक छोटा बच्चा बोला, ये दरबारी तो ऐसे अकड़ते हैं जैसे उन्हें खुद अक्ल बांटनी हो। सब हंस पड़े। अकबर ने पर्दे के पीछे से बीरबल की योजना की सराहना की। अचानक शाम होते होते दरबार में हल्ला मच गया। खबर थी कि राजकोष से 2 मुहरे गायब है। बीरबल ने आदेश दिया, कोई महल से बाहर नहीं जाएगा। हम रात में ही दोषी का पता लगाएंगे। बीरबल ने चाल चली। राजमहल के हर दरबारी को एक एक लकड़ी दी जाती है। जो चोर होगा, उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। सुबह जब लकड़ियां मापी गई, एक दरबारी की लकड़ी छोटी निकली। उसने डर के मारे रात में लकड़ी काट दी थी। बीरबल बोले, सच्चाई खुद सामने आ जाती है। अंतिम दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, अब मैं आज्ञा देता हूं कि हर दरबारी, हर सेवक, हर मंत्री एक दिन के लिए किसी छोटे बच्चे का सेवक बनेगा। सब दंग रह गए। बीरबल बोले, राज्य चलाने के लिए झुकना भी आना चाहिए। जो झुक नहीं सकता, वो राजा नहीं बन सकता। बच्चों ने दरबारियों को फूल मंगवाए।
कहानी सुनवाई, और एक ने तो एक दरबारी को बंदर की तरह नचाया। शाम को बीरबल ने अकबर को ताज लौटाते हुए कहा, जहां पनाह, राजा होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी विनम्रता भी। अकबर दरबार में आए और तालियां बजने लगी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम में वो सब गुण हैं जो एक सच्चे राजा में होने चाहिए। बुद्धि, करुणा, साहस और विनम्रता। दरबारी चुप थे। बीरबल मुस्कुराते हुए अपनी जगह वापस चले गए। मोरल बटा सीख, सच्चा राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह है जो हर दिल में राज करता है, जो जनता के सुख दुख को समझे, न्याय करे और सबसे पहले खुद को जनता का सेवक माने। बीरबल और समय की चुनौती, 24 घंटे में सच का पता लगाओ। अकबर का दरबार, जहां एक नया तूफान खड़ा हुआ। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा था। दरबारी, व्यापारी, सैनिक और कलाकारों की भीड़। लेकिन उस दिन दरबार में एक बेहद विचित्र मामला पेश हुआ। दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ आया। उसके साथ था उसका नौकर और पीछे पीछे एक सैनिक। व्यापारी जोर से चिल्लाया, जहां पनाह, मुझसे लाखों की चोरी हुई है और मेरा संदेह मेरे ही नौकर पर है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? व्यापारी बोला, मेरे खजाने से 100 कीमती मुहरें गायब है और चोरी सिर्फ मेरे महल के अंदर ही हो सकती थी। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरा नौकर। अकबर ने नौकर की ओर देखा। वो कांपता हुआ बोला, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे साथ छल हो रहा है। अकबर ने दोनों को चुप कराया और पूरी दरबार की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल, यह रहस्य तुम्हारे लिए है, लेकिन इस बार एक शर्त है। 24 घंटे में सच का पता लगाओ, वरना दोषी को हम तय करेंगे। बीरबल की समय सीमा शुरू, सिर्फ 24 घंटे। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। 24 घंटे, एक चोरी, 2 संदिग्ध, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यापारी के घर का मुआयना करने का निर्णय लिया। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे को देखा। सचमुच अंदर से बंद किया गया था। खिड़कियों पर लोहे की छड़ें थी। कोई बाहर से अंदर आ नहीं सकता था। चोरी की जगह पर न मिट्टी थी, न कोई निशान, न कोई टूटी चीज, नहीं कोई खजाने के ताले की दरार। बीरबल ने सोचा, यह चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं, अंदर के किसी ने की है। लेकिन कौन? बीरबल ने व्यापारी से पूछा, जिस समय चोरी हुई तुम कहां थे? व्यापारी बोला, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। सुबह उठकर देखा तो खजाना गायब था। बीरबल ने नौकर से वही सवाल पूछा। नौकर बोला, मैं रसोई में सोया था महाराज, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। बीरबल को यह अजीब लगा। चोरी हुई और किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसी चोरी या तो जादू से हुई है या फिर कोई चाल है। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों को अलग अलग एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, मैंने एक जादुई पंखा मंगवाया है जो सिर्फ चोर के सामने घूमेगा। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि अगर 24 घंटे में चोर का पता नहीं चला तो दोनों को कोड़े लगाए जाएंगे। अब इंतजार शुरू हुआ। मानव मन की कमजोर हो गई। आधी रात को बीरबल चोरी के कमरे में पहुंचे। उन्होंने दीवार के एक कोने में छोटा सा पत्थर उठाया। वहां हल्की सी धूल बिखरी हुई थी। बीरबल ने अपने सैनिक से कहा, खजाने का ताला काटने की आवाज नहीं हुई। इसका मतलब या तो चाबी थी या ये चोरी असली है ही नहीं। सवेरे नौकर कांपते हुए बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे लगता है मालिक ने ही कोई चाल चली है। बीरबल ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 1 हफ्ते पहले मालिक ने सारे नौकरों को बाहर निकाल दिया और तभी से वो कुछ छिपा कर रखते थे। बीरबल को यहीं से एक नई कड़ी मिली।
सच सामने आया जो चौंकाने वाला था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैंने चोरी की गई जगह की हर परत जांची, मगर वहां से एक भी कदम के निशान नहीं मिले। सिर्फ तुम्हारी अलमारी के नीचे मिली एक नकली फर्श की परछाई। व्यापारी चौंक गया। बीरबल बोले, तुमने खुद ही मुहरें वहां छिपाई हैं। और फिर नौकर पर आरोप लगाया ताकि उसे हटाकर उसकी जगह किसी और को ला सको। शायद वो कुछ जानता था जो तुम छिपाना चाहते थे। बीरबल ने फर्श हटवाया। नीचे एक संदूक मिला। सारे सिक्के उसमें थे। दरबार में न्याय और 24 घंटे की चुनौती पूरी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, जहांपनाह, मैंने 24 घंटे में नहीं बल्कि 18 घंटे में यह रहस्य सुलझा दिया और साबित किया कि कभी कभी चोर वो होता है जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम समय से नहीं दिमाग से जीतते हो। मोरल बटा सीख, सच कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो, जब दिमाग शांत और नीयत साफ हो तो समय की कोई सीमा नहीं टिक सकती। जो सबसे ज्यादा दूसरों पर आरोप लगाता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा दोषी होता है। बीरबल और उल्टा मामला, जब चोर ने खुद ही सजा मांग ली। एक सुबह अकबर के दरबार में अचानक बड़ी हलचल मच गई। महल के खजाने से रातों रात एक बेशकीमती रत्न चुरा लिया गया था। सेनापति, मंत्री और सिपाही सभी हैरान थे। दरबार में चर्चा हो रही थी कि इतनी सख्त सुरक्षा में ऐसा कैसे हो गया। अकबर ने गुस्से से सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, अगर ये चोर नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि हमारी हिफाजत झूठी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहांपनाह, सच्चाई देर से मिलती है लेकिन छुपती नहीं। चोर सामने आएगा और खुद सजा भी मांगेगा। पूरे दरबार में खुसुर पुसुर मच गई। खुद चोर आएगा और खुद सजा मांगेगा। सबको बीरबल की बात पर हंसी आ रही थी। बीरबल ने उस रात खजाने के दरवाजे, चौकीदारों की पहरेदारी और सिपाहियों की मूवमेंट को बारीकी से देखा। फिर उसने अगली सुबह दरबार में सभी खजाने के कर्मचारियों को बुलवाया। रसोइये, सफाई कर्मचारी, गार्ड, घोड़े तक के सेवक। बीरबल ने सबसे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आप में से किसी के पास एक दिन के लिए सारा खजाना आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ने कहा, मंदिर में दान। कुछ बोले, गरीबों को खिलाएंगे। किसी ने कहा, शादी करेंगे। लेकिन एक आदमी चुप रहा। चुप रहने वाला कौन था? उसका नाम था इमरान, एक सफाई कर्मचारी। बीरबल ने तुरंत उसकी तरफ इशारा किया। तुम चुप क्यों रहे? इमरान घबरा गया। हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस सोच ही रहा था। बीरबल ने कहा, यही तो गड़बड़ है। जिसने चोरी नहीं की होती वो बेखौफ होता है, पर तुम डर गए क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं बल्कि रत्न है। इमरान कांपने लगा। सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, लेकिन तभी उसने चौंका देने वाली बात कही, मैं ही चोर हूं। पर बीरबल जैसा समझदार दरबारी मैं नहीं बन सकता। आप मुझे सजा दे। दरबार में सन्नाटा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। चोर ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। यह कैसे हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी उल्टे सवाल से सीधा जवाब निकल आता है। मैंने लोगों को सपनों की बात करने को कहा। जो सच्चा है वो सबसे पहले सोचता है कि मैं क्या कहूं, पर चोर सबसे पहले सोचता है मुझे क्या नहीं कहना चाहिए। इमरान की कहानी। इमरान ने बताया कि उसकी बेटी बीमार थी और वो इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। उसी मजबूरी में उसने चोरी की, लेकिन वो हर दिन डर के साए में जी रहा था। जैसे ही बीरबल ने सीधे सवाल नहीं किया बल्कि सोचने का मौका दिया तो उसका डर उभर आया और वो टूट गया। अकबर कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई का रास्ता दिमाग से नहीं समझ से निकलता है। इमरान को कुछ महीनों की सजा दी गई, लेकिन साथ ही उसकी बेटी के इलाज का इंतजाम भी किया गया।
मोरल, सीख, सच को सामने लाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं, सही सवाल की जरूरत होती है। जो डरता है वही गलत करता है, और जो चुप रहता है वो हमेशा कुछ छुपाता है। अकबर का सबसे मूर्ख दरबारी कौन? बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे थे। दरबारियों ने उन्हें पहले कभी इतना सोच में डूबा हुआ नहीं देखा था। बीरबल, जो हर समय बादशाह की मनः स्थिति को भांप लेते थे, धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, क्या बात है? क्या कोई समस्या है जो आपको इतना चिंतित कर रही है? अकबर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं एक विचित्र विचार में उलझा हूं। इतने वर्षों से इस दरबार में अनेक बुद्धिमान, बहादुर और चालाक दरबारी आए हैं, पर आज मैं सोच रहा हूं कि यदि इनमें कोई सबसे मूर्ख हो तो वो कौन होगा? बीरबल मुस्कुरा दिए, हुजूर, ये जानना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका पता लगाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भरी और कहा, लेकिन एक शर्त है, 7 दिनों में तुम मुझे दरबार का सबसे मूर्ख दरबारी ढूंढ कर दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के प्रसिद्ध शायर मिर्जा यूसुफ को बुलवाया। मिर्जा हर बात में कविता घुसेड़ने में माहिर थे। बीरबल ने एक सीधा सवाल किया, अगर आपके पास खाने को कुछ न हो तो आप क्या करेंगे? मिर्जा बोले, न भूख है न प्यास है, पर कविता की मिठास है। अगर रोटी नहीं मिली तो कल्पनाओं में पकवान खास है। बीरबल ने सिर खुजाया और मुस्कुराकर बोले, मिर्जा साहब, आप तो भूख भी शायरी से मिटा लेते हैं। हरगुप्त दरबार का एक वरिष्ठ मंत्री था, लेकिन उसे निर्णय लेने की बड़ी अजीब आदत थी। वो सिक्का उछालकर फैसले करता। बीरबल ने पूछा, मान लीजिए 2 सेनाओं में युद्ध होना है और एक को चुनना है, तो आप क्या करेंगे? हरगुप्त ने जेब से सिक्का निकाला, उछाला और बोला, अगर शीशा आया तो पहला दल, अगर पट्टी आई तो दूसरा। बीरबल मन ही मन बोले, कहीं ये सिक्का खुद ही सबसे बुद्धिमान न निकले। घमंडी लाल खुद को सबसे बुद्धिमान समझते थे। बीरबल ने उनसे पूछा, अगर आप गलती से कुएं में गिर जाए तो क्या करेंगे? घमंडी लाल बोले, ऐसी स्थिति मेरे साथ हो ही नहीं सकती। मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मेरे आगे कुआं खुद हट जाएगा। बीरबल ने खुद को हंसी रोकते हुए कहा, वाह, आप तो गुरुत्वाकर्षण के भी उस्ताद निकले। कन्हैयालाल हर चीज में कविता ढूंढते। बीरबल ने पूछा, अगर अकबर बादशाह आपसे कहें कि ताजमहल को एक ही दिन में ले आओ तो आप क्या करेंगे? उन्होंने तुरंत कहा, ताजमहल क्या चीज है, दिल में बसा लेंगे। एक दिन नहीं, हर पल ताजमहल बना लेंगे। बीरबल ने चुटकी ली, तो फिर समोसा लाने कहूं तो भी कविता में ही ले आओगे? पंडित ज्ञान बल्लभ वेद पुराण के ज्ञाता थे, लेकिन कभी कभी इतने उलझे उत्तर देते कि सामने वाला ही भ्रमित हो जाए। बीरबल ने पूछा, पंडित जी, क्या सूरज रात को भी चमक सकता है? पंडित बोले, यदि आत्मा का तेज जाग जाए और कर्मों की दिशा बदल जाए तो तेजोमय सूर्यतम में भी जगमगा सकता है। बीरबल बोले, पंडित जी, आपने तो प्रश्न को ही आध्यात्म में डुबा दिया। मोहनदास नामक दरबारी कभी किसी बात का उत्तर ही नहीं देता था। बीरबल ने उससे 3 सवाल पूछे, वो हर बार चुप रहा। बीरबल बोले, मोहनदास जी, अगर चोर आ जाए तो क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं। अगर आग लग जाए तो? चुप। अगर खुद को आईना देखो और सामने भूत हो? फिर भी चुप। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। आप तो मूक रहकर भी सबको बोलने पर मजबूर कर देते हैं। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैं दरबार का सबसे मूर्ख दरबारी ढूंढ लाया हूं। अकबर बोले, क्या? कौन है वो? बीरबल मुस्कुराए और खुद सामने खड़े हो गए। अकबर चौंके, तुम क्यों? बीरबल बोले, हुजूर, इस दरबार में हर कोई खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है। कोई शायरी से, कोई आध्यात्म से, कोई चुप रहकर, कोई सिक्के उछालकर, मगर मैंने 7 दिन तक मूर्खता खोजी
और हर किसी में मुझे अलग अलग तरह की समझदारी दिखी। इसलिए अंत में मैंने सोचा, जब मैं ही 7 दिनों तक किसी को मूर्ख साबित नहीं कर पाया तो शायद सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक अकबर उठे और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, यही तुम्हारी महानता है। जो खुद को मूर्ख मान सके वही सबसे बुद्धिमान होता है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि क्यों तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो। मोरल बटा शिक्षा। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को देखता है वो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन जो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। बीरबल ने यह सिखाया कि विनम्रता, आत्मचिंतन और ईमानदारी किसी भी दरबारी से कहीं अधिक मूल्यवान गुण होते हैं। जब एक पागल ने बीरबल को पहेली में फंसा दिया। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब पागल दाखिल होता है जिसकी बातों में इतना गूढ़ मतलब छिपा होता है कि खुद बीरबल भी सिर खुजाने लगते हैं। शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें हंसी भी है, रहस्य भी, और अंत में एक चौंकाने वाला मोड़ भी। आगरा का किला, सुबह का समय, दरबार सज चुका था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल उनके पास खड़े थे और बाकी दरबारी कतार में खड़े थे। तभी एक पहरेदार हाफता हुआ अंदर आया। हुजूर, एक पागल दरबार के दरवाजे पर अड़ा है। कहता है कि वो बादशाह से एक सवाल पूछना चाहता है, वरना वो जमीन पर लेट कर रोएगा। अकबर हंसे, इससे अच्छी सुबह और क्या होगी। उसे अंदर लाओ। एक मैले कुचैले कपड़े पहने, बिखरे बालों वाला मुस्कुराता हुआ आदमी अंदर आया और सीधा बीरबल के सामने खड़ा हो गया। बीरबल, उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर 3 आंखें 2 सिरों पर हों और 5 नाकों के बीच एक खोपड़ी छिपी हो तो उसका नाम क्या होगा। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर उस पागल को देखा। यह क्या पहेली है, किस विषय पर है, यह जानने के लिए तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्या तुम बीरबल हो या सिर्फ नाम के बुद्धिमान। पागल बोला और जोर जोर से हंसने लगा। बीरबल को पहली बार महसूस हुआ कि सामने वाला सिरफिरा जरूर है, लेकिन उसकी बातों में कुछ गहराई है। उन्होंने सोचा, 3 आंखें 2 सिरों पर, 5 नाकों के बीच एक खोपड़ी, यह किसी इंसान की बात नहीं हो सकती। बीरबल ने पूरे दिन सोचते हुए दरबार में सबके विचार लिए। किसी ने कहा, शायद कोई राक्षस की बात कर रहा है। किसी ने कहा, यह तो कोई प्रतीकात्मक बात है, मगर जवाब नहीं मिला। अगले दिन फिर पागल आया और बोला, बीरबल, समय खत्म हो रहा है। अगर तुम जवाब नहीं दे सके तो मैं सबको बता दूंगा कि बादशाह का सबसे बुद्धिमान दरबारी सिर्फ कपड़ों से ही ज्ञानी लगता है। बीरबल बोले, मुझे 1 दिन और दो। पागल मुस्कुराया, मिलेगा, पर कल के बाद नहीं। बीरबल सड़कों पर निकल पड़े। वो अलग अलग गली मोहल्लों में गए, वैद्यों से मिले, कलाकारों से बात की, लेकिन जवाब ना मिला। तभी एक बच्चा मिट्टी से गुड़िया बना रहा था और उसने कहा, अगर किसी चीज के सिर में 2 आंखें होती हैं और उसके नीचे एक और गुड़िया रखी जाए तो कुल मिलाकर 3 आंखें दिखती हैं। बीरबल चौंके। उन्होंने फिर से सारी पहेली को उल्टा सीधा सोचा। 3 आंखें 2 इंसानों में से एक का तीसरा नेत्र, 2 सिर 2 लोग, 5 नाकें 5 व्यक्ति, एक खोपड़ी किसी के पीछे छिपी सच्चाई। और तब उन्हें जवाब मिला। अगले दिन बीरबल ने पागल से कहा, जिसका तुमने वर्णन किया वो दरअसल दरबार है। पागल ने आंखें चौड़ी की। बीरबल बोले, यहां कई दरबारी हैं, कुछ 2 मुंह रखते हैं, यानी कुछ और कहते हैं, कुछ और सोचते हैं। किसी की नाक ऊंची है, मतलब घमंडी, और कुछ के पास तीसरी आंख है, यानी बुद्धि की दृष्टि, और एक खोपड़ी छिपी है, यानी वो असलियत जो दरबार में छिपी रहती है। सिर्फ बादशाह और सच्चा दरबारी ही उसे देख सकता है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। तभी पागल ने अपने चेहरे से मिट्टी और धूल साफ की और उसकी आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुमने मेरे सवाल का नहीं, अपने दिमाग का जवाब दिया है। यही तुम्हारी असली ताकत है।
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, एक योगी के वेश में। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, फिर से तुमने साबित किया कि क्यों तुम मेरे सबसे भरोसेमंद दरबारी हो। पागल योगी ने जाते जाते कहा, सवाल वही होते हैं जो जवाब से बड़े होते हैं, और जिनका जवाब खुद से ढूंढा जाए वही ज्ञान होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, और जो ज्ञान हंसी के साथ मिले वो हमेशा याद रहता है। सीख, मोरल, बुद्धिमान वही होता है जो किसी सवाल को सिर्फ जवाब के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए देखता है। हर पहेली में कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, बस उसे खोजने की नजर चाहिए। बीरबल और 3 शेख जब झूठ की दुकान खुली दरबार में। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा न्याय, बुद्धिमानी और सत्य का प्रतीक रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे दरबार को अचरज में डाल दिया। 3 चालाक शेख आए जिनका दावा था कि उन्होंने सत्य को नया रूप दे दिया है। एक ऐसी दुकान खोलकर जहां झूठ को बेचा जाता है और लोग उसे सच मानते हैं। यह कहानी है उस गूढ़ पहेली की जहां बीरबल को झूठ की इस दुकान को बंद करने के लिए अपनी पूरी चतुराई झोंकनी पड़ी, और जहां तीनों शेख एक एक करके अपने ही झूठ में उलझते चले गए। एक दिन दरबार में 3 आलीशान कपड़े पहने अजनबी शेख आते हैं। उनके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास है। वे अकबर के सामने झुकते नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम तीनों झूठ बेचते हैं और हमारे ग्राहक खुद हकीकत बनाते हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में खुसर पुसर होने लगती है। अकबर चौंकते हैं, ये कौन सी दुकान है? शेख बोले, हमने एक दुकान खोली है जहां हर कोई ऐसा झूठ खरीद सकता है जो सुनने वाले को सच लगे। और जनाब, हमारी दुकान बहुत चल रही है। बीरबल को शक हो जाता है। वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर झूठ बिक सकता है तो मैं भी एक खरीदार हूं। बताइए, क्या सामान मिलेगा? पहला शेख कहता है, हम बेचते हैं वो सम्मान जो कभी हासिल नहीं हुआ। दूसरा कहता है, हम बेचते हैं वो सौंदर्य जो कभी देखा नहीं गया। तीसरा कहता है, हम बेचते हैं वो सच्चाई जो पूरी तरह झूठ है। पूरे दरबार में हंसी गूंजती है, लेकिन बीरबल गंभीर हो जाते हैं। दरबार में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगती है कि शेखों की दुकान में जो भी जाता है वो बाहर आकर खुद को महान समझता है। कुछ दरबारी चोरी छिपे शेखों की दुकान पर जाने लगते हैं। वहां से लौटने के बाद सब खुद को सबसे ज्ञानी, सबसे धनवान और सबसे सुंदर समझने लगते हैं। बीरबल को यह खतरे की घंटी लगती है। बीरबल एक साधारण व्यापारी के वेश में शेखों की दुकान पर जाते हैं। वहां तीनों शेख उसे घेर लेते हैं। क्या खरीदना चाहेंगे? बीरबल, मुझे वो सच्चाई दो जो सबसे ज्यादा बिकती है। शेख हंसते हैं और उसे एक शीशा देते हैं। इसमें जो दिखेगा वही तुम्हारी सच्चाई है। बीरबल शीशे में झांकते हैं और देखते हैं बीरबल ही दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख है। भीतर तक कांप जाते हैं। अगले दिन बीरबल दरबार में आते हैं और कहते हैं, इन शेखों ने दरबार के कई लोगों को झूठी सच्चाई बेचकर मानसिक भ्रम में डाल दिया है। अकबर पूछते हैं, पर हम इसे कैसे सिद्ध करें? बीरबल तीनों शेखों को दरबार बुलवाते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, अगर तुम्हारे झूठ में सच्चाई है तो खुद को भगवान साबित करो। तीनों शेख तैयार हो जाते हैं। पहला शेख कहता है, मैं बिना हाथ हिलाए हवा को रोक सकता हूं, और पंखा चलने पर चुपचाप बैठ जाता है। दूसरा कहता है, मैं अंधेरे में सूरज दिखा सकता हूं, और दीपक जलाता है। तीसरा कहता है, मैं झूठ को मारकर सच्चाई को जन्म देता हूं, और बीरबल की ओर देखता है। बीरबल उठते हैं और कहते हैं, तो फिर आप तीनों को झूठ बोलने से रोक देता हूं। यही सच्चाई है। बीरबल अपने जेब से वही शीशा निकालते हैं जो शेखों ने उन्हें दिया था। वे कहते हैं, इस शीशे में दरबार के हर दरबारी को मूर्ख दिखाया गया। ये न केवल झूठ बेचते हैं बल्कि आत्मसम्मान की चोरी करते हैं। अकबर क्रोधित होते हैं, ऐसे छलावे की दुकान का हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं। शेखों की दुकान को बंद करवा दिया जाता है।
उनके पास से हजारों की संख्या में झूठे प्रमाण पत्र, खाली शीशे और नकली ताज बरामद होते हैं। लोगों को समझ आता है कि सच्चाई कोई खरीदने बेचने की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विवेक से जानी जाती है। दरबार में तालियां बजती हैं, बीरबल मुस्कुराते हैं। झूठ बिक सकता है, लेकिन उसकी कीमत सबसे बड़ी होती है, आपकी पहचान। अकबर सर हिलाते हैं, और बीरबल, तुमने आज पूरे राज्य को एक बार फिर झूठ के जाल से बचा लिया। कहानी से सीख, मोरल, झूठ कितना भी सुनहरा क्यों न लगे, उसका वजन सच्चाई की एक बात के सामने टिक नहीं सकता। बीरबल और दरबार का सबसे चालाक मूर्ख, जब सबसे बेवकूफ ने सबको चौंका दिया। अकबर के दरबार में कई विद्वान, मंत्री और चतुर दरबारी मौजूद थे, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी आ जाता था जो अपनी मूर्खता से सबको चौंका देता था। पर इस बार मामला थोड़ा उल्टा था, क्योंकि जो सबसे मूर्ख माना जाता था, उसने पूरी अकबर की सभा को ऐसा उलझाया कि खुद बीरबल तक सोच में पड़ गए। सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों से टकरा रही थी। बादशाह अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पास में बीरबल खड़े थे। तभी एक दरबारी घबराया हुआ दौड़ते हुए आया। जहांपनाह, एक अजीब आदमी आया है। कहता है कि वो दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख है और ये साबित भी कर सकता है। अकबर चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए। उसे अंदर लाया जाए। अकबर ने आदेश दिया। दरवाजे से एक अजीब कपड़े पहना हुआ, बिखरे बालों वाला व्यक्ति घुसा। उसके गले में नींबू मिर्च की माला, सिर पर उल्टा ताज और हाथ में टूटी हुई छड़ी थी। आते ही जोर से बोला, सलाम जहांपनाह, मैं हूं मूर्खराज पगला, और मैं साबित कर सकता हूं कि मुझसे बड़ा मूर्ख इस दरबार में कोई नहीं। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी मजाक उड़ाने लगे तो कुछ ने ताली बजा दी, लेकिन बीरबल की आंखों में कौतूहल था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो बताओ, तुम्हारी मूर्खता का प्रमाण क्या है? पगला बोला, मैंने अपनी जमीन बेच दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि धरती गोल है तो एक दिन मेरी जमीन घूमकर मेरे पास खुद ही वापस आ जाएगी। पूरे दरबार में ठहाके लगे। बीरबल भी हंस दिए, लेकिन पगला रुकने वाला नहीं था। फिर उसने कहा, मैंने अपने सारे पैसे एक गधे को दे दिए थे। सोचता था जब वो अमीर बनेगा तो मुझे ब्याज देगा। अकबर बोले, और गधा अमीर बना? पगला, नहीं जहांपनाह, गधा गधे ही निकला। अब तो दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल ध्यान से उसकी बातों को देख रहे थे। उसका व्यवहार बेवकूफों जैसा था, लेकिन जवाबों में एक अजीब किस्म की चतुराई छिपी थी। बीरबल ने कहा, तुम्हें यदि मौका मिले तो इस दरबार का मंत्री बनना चाहोगे? पगला बोला, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मंत्री को सोच समझकर बोलना पड़ता है, और मैं मूर्ख हूं जो दिल में आए बोल देता हूं। अब बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। बीरबल ने कहा, तो अगर तुम्हें एक ऐसी पहेली दी जाए जो किसी ने सुलझाई न हो, क्या सुलझाओगे? पगला बोला, नहीं सुलझाऊंगा। डरते हो? नहीं, क्योंकि मुझे मूर्ख ही रहना है। अगर मैं सुलझा दूंगा तो तुम सब मुझसे मूर्ख साबित हो जाओगे। अब दरबार में सन्नाटा था। सबको लगने लगा, यह पगला उतना पगला नहीं है जितना दिखता है। अकबर बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो? पगला बोला, जहांपनाह, मैं काशी से आया एक विद्वान हूं, पर यहां आकर मैंने देखा कि लोग मूर्खता को हंसी का पात्र समझते हैं, तो सोचा क्यों ना एक बार सबको दिखाया जाए कि मूर्खता और चतुराई में फर्क बस नजरिए का होता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं, ये तो सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि ये हमें खुद की सोच पर हंसना सिखा गया है। अकबर बोले, हम तुम्हारी विद्वता से प्रसन्न हैं। आज से तुम हमारे दरबार के विशेष हास्य विचारक रहोगे, जो हमें बुद्धिमानी के साथ हंसी भी सिखाएगा। और पगला मुस्कुरा कर बोला, जहां हंसी होती है वहां मूर्खता की जगह नहीं होती। मोरल बटा सीख,
कभी कभी जो सबसे मूर्ख लगता है असल में सबसे चतुर हो सकता है। हंसी और समझदारी एक साथ चल सकती है, बस नजरिया बदलने की देर होती है। सबसे बड़ी चतुराई वही होती है जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल और उदार का वचन। जब बीरबल ने वक्त से भी तेज चल दी चाल। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन किसी न किसी रोचक मामले से गूंजता रहता था। कभी कोई अजीब फरियादी, कभी कोई चतुर पंडित, तो कभी कोई चालाक ठग। लेकिन आज जो दरबार में आने वाला था वो इतना सीधा दिखता था कि सबको शक ही नहीं हुआ, सिर्फ बीरबल को छोड़कर। उस दिन दरबार में एक बेहद साधारण सा व्यक्ति आया। वो फटे हुए कपड़ों में था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो रोते हुए सीधा बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। जहां पनाह, मैं उदार हूं, एक गरीब किसान। मेरे साथ अन्याय हुआ है। एक अमीर जमींदार ने मुझसे वचन लिया था कि अगर मैं उसके लिए 3 साल तक बिना वेतन के खेतों में मेहनत करूं तो अंत में वो मुझे मेरी जमीन वापस कर देगा जो मैंने गिरवी रखी थी। और क्या उसने वचन निभाया? अकबर ने पूछा। नहीं हुजूर, उसने कहा, मैंने वचन दिया था लेकिन समय बदल गया है, अब क्या करूं? अकबर को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन वो उलझन में थे। ये तो बड़ी विचित्र बात है, क्या तुम कोई गवाह ला सकते हो? हुजूर, गवाह तो बस समय है। समय के आगे हर वचन हार जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वचन बनाम समय, किसे माने? बीरबल मुस्कराया। उसे अब कुछ समझ आ चुका था। बीरबल की चाल समय से तेज। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस वचन और समय की टक्कर का फैसला 24 घंटे में कर सकता हूं। ठीक है, अकबर बोले, पर ध्यान रहे बीरबल, यह मामला आम नहीं, उदार का है। बीरबल ने दरबार स्थगित करवाया और सीधा गया उस जमींदार के पास। मालिक, बीरबल बोला, मैं सम्राट का दूत हूं। सुनने में आया है आपने बहुत बड़ा उपकार किया उदार पर। जमींदार अकड़कर बोला, हां, 3 साल तक उसका काम करवाया और बदले में उसे समझाया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। बीरबल बोला, राजा ने निर्णय लिया है, कल सूरज उगने से पहले आप दरबार में उपस्थित हो, नहीं तो आपकी सारी जमीन उदार को दे दी जाएगी। जमींदार घबरा गया, इतनी जल्दी? मगर समय किसी का इंतजार नहीं करता। बीरबल मुस्कराया और चला गया। वचन बनाम समय। अगली सुबह दरबार सजा था। उदार, बीरबल और सम्राट अकबर मौजूद थे, पर जमींदार नदारद। बीरबल बोला, हुजूर, समय ने दिखा दिया कि वो वचन से बड़ा है। जब खुद वचन देने वाला ही समय पर नहीं आ सका तो क्या उसके वचन का कोई मूल्य है? अकबर ने सिर हिलाया। सच है बीरबल, समय की परीक्षा में हर झूठा वचन हार जाता है। तभी जमींदार हांफता हुआ दरबार में पहुंचा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आना चाहता था, पर समय। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो अब मान लीजिए, जिसने समय को धोखा दिया वो वचन का भी हकदार नहीं। अकबर ने जमीन उदार को वापस दी और जमींदार को चेतावनी देकर विदा किया। सीख, जो समय की कद्र नहीं करता वो किसी वचन का भी हकदार नहीं होता। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया, बुद्धि, चतुराई और न्याय समय से भी तेज दौड़ सकते हैं अगर मन साफ हो। बीरबल ने अपने ही खिलाफ सबूत दिए, लेकिन क्यों? अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई की गूंज दूर दूर तक थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब बीरबल खुद कटघरे में खड़े थे, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने खुद ही अपने खिलाफ सबूत पेश कर दिए। क्यों? क्या यह चाल थी या कोई गहरा रहस्य? एक सुबह दरबार की तिजोरी से चुपचाप अकबर की बहुमूल्य अंगूठी गायब हो गई। ये वही अंगूठी थी जो बादशाह खास मौकों पर पहनते थे, हीरे जवाहरात जड़ी हुई। अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। ये अंदर का ही कोई आदमी हो सकता है, उन्होंने गरजते हुए कहा। इसका मतलब है कि दरबार के लोगों पर शक है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, बीरबल,
अब ये काम तुम्हारा है। 3 दिनों में चोर को पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारा पच जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। तीसरे दिन दरबार में हलचल थी। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपना, मैंने कुछ सुराग इकट्ठे किए हैं, लेकिन एक बात साफ है, चोर कोई बहुत नजदीकी है और वो जानता था तिजोरी का रहस्य। तभी महल के एक सेवक ने धीरे से कहा, हुजूर, वो चाबी बीरबल साहब के पास थी पिछले हफ्ते। अकबर चौंक उठे। क्या ये सच है बीरबल? बीरबल बोले, हाँ जहांपना, और इसलिए मैंने खुद के खिलाफ भी जांच शुरू की है। अब दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। क्या बीरबल खुद चोर है? अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक कागज पेश किया। जहांपना, ये मेरे लिखे बयान है। इसमें मैंने माना है कि चाबी मेरे पास थी और मैंने अकेले ही तिजोरी को खोला था उस रात। दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने यह क्या कर दिया? आप खुद ही अपने खिलाफ सबूत क्यों दे रहे हैं? अकबर ने गुस्से में पूछा। क्योंकि अगर सच को छुपाया जाए तो न्याय नहीं बचता जहांपना। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। शक और हैरानी के साथ अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को नजरबंद किया जाए जब तक पूरी जांच पूरी न हो। बीरबल बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप चले गए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। दरबार के एक छोटे दरबारी को अचानक महल से भागते हुए पकड़ा गया। उसकी जेब में वही अंगूठी थी। अकबर ने तुरंत उस दरबारी को बुलवाया। वो डर से कांप रहा था। बोल, अंगूठी कहां से मिली? हुजूर, बीरबल साहब ने मुझे दिया। कहा था कि इसे महल के पीछे छुपा दूं। अब तो मामला और उलझ गया। अकबर ने बीरबल को वापस बुलवाया। बीरबल, ये क्या चाल है? बीरबल मुस्कराए। जहांपना, अगर मैंने सीधे उस दरबारी पर उंगली उठाई होती तो वो डर से सबूत मिटा देता। मैंने खुद को दोषी ठहराकर उसका भरोसा जीता ताकि वो मेरे हाथों में आ जाए। लेकिन तुमने खुद को अपराधी बताया। झूठा गवाह बनने से बेहतर है खुद पर शक डालना ताकि असली चोर खुद सामने आए। अकबर खड़े हो गए और खुद ताली बजाई। बीरबल, तुम सच में न्याय और बुद्धि की मिसाल हो। दरबार गूंज उठा ताली से। बीरबल की चालाकी ने एक बार फिर दरबार को चौंका दिया था। अकबर ने वो अंगूठी फिर से पहनी और कहा, अब ये अंगूठी और भी अमूल्य हो गई है क्योंकि इसने बीरबल की ईमानदारी देखी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, कभी कभी सच पकड़ने के लिए खुद को झूठा दिखाना पड़ता है, लेकिन जब मकसद न्याय हो तो अंत जीत का ही होता है। और अकबर ने सिर हिलाकर कहा, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम केवल मंत्री नहीं बल्कि मेरे विश्वास के असली रक्षक हो। सीख, ईमानदारी और बुद्धि अगर साथ चले तो सबसे बड़ा झूठ भी बेनकाब हो सकता है और सबसे बड़ा शक भी साफ हो सकता है। 3 अकबर बना मजदूर और बीरबल उसका मालिक। भाग 4, पिछले भाग से जुड़ती हुई कहानी। सीन 1, बीरबल की रहस्यमयी डुगडुगी। दरबार के एक कोने में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, ढमाम-ढम। सबने देखा बीरबल हाथ में एक सुनहरी डुगडुगी लिए खड़े थे और हर बजने पर अकबर मजदूर की पोशाक में एक ईंट उठाता और दीवार पर रखता। अकबर पसीना पोंछते हुए, बीरबल, अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? मैं बादशाह होकर मजदूरी क्यों कर रहा हूं? बीरबल गंभीरता से, जहांपनाह, ये कोई सजा नहीं, ये एक संकेत है। ये दीवार कोई आम दीवार नहीं है, इसकी नींव में छिपा है आपका भविष्य। सीन 2, भविष्यवाणी की किताब और दीवार का रहस्य। बीरबल ने अकबर को एक पुरानी पुस्तक दिखाई जिसका नाम था नवग्रहों की भाषा। उसमें लिखा था, अगर राजा अपनी ही बनाई हुई दीवार को मजदूर बनकर खड़ा करे तो भविष्य उसका होकर भी उसके विरुद्ध हो सकता है। अकबर चौंका, क्या मतलब? क्या मेरा भविष्य मेरे ही हाथों से बिगड़ सकता है? बीरबल मुस्कुराकर, शायद,
पर उस भविष्य की चाबी एक अतीत के आदमी के पास है। सीन 3, रहस्यमयी फकीर की वापसी। तभी दरबार के द्वार पर वही रहस्यमयी फकीर प्रकट हुआ जिसने पहले दिन कहा था, जो राजा खुद को मजदूर समझेगा वही असली मालिक बनेगा। फकीर, राजा ने अपनी परीक्षा तो दे दी, अब मालिक की असली पहचान छीन ली जाएगी। सीन 4, सब कुछ उलट गया। अगले ही पल दरबार के दीवान, मंत्री और सेनापति सब खड़े हो गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। मंत्री, जहां पनाह, आपके हस्ताक्षर वाली चिट्ठी आई है जिसमें आपने पूरे साम्राज्य का मालिकाना हक बीरबल को सौंप दिया है। अकबर हैरान, ये क्या कह रहे हो? बीरबल धीरे से, जी हां, ये वही दस्तावेज है जिन पर आपने मजदूरी के पहले दिन हस्ताक्षर किए थे, बिना पढ़े। सीन 5, बीरबल बना मालिक। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अब बीरबल राजा बन चुके थे और अकबर एक आम मजदूर की तरह बैठा था। अकबर गुस्से और दर्द के बीच, बीरबल, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? बीरबल संयम से, नहीं जहांपनाह, मैंने आपको दिखाया कि एक राजा की असली पहचान क्या होती है, विनम्रता। लेकिन अब यह खेल मेरे हाथ से निकल चुका है। सीन 6, वो दस्तावेज जल गए। तभी तेज हवा चली और दस्तावेज जल उठे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फकीर मुस्कुराकर, अब मालिक कौन और मजदूर कौन, यह तय करेगा समय, क्योंकि आने वाला समय ऐसा रहस्य लेकर आएगा जो बीरबल तक को डगमगा देगा। टू बी कंटिन्यूड। क्या बीरबल सच में मालिक बन गया है? क्या दस्तावेज जल जाने से अकबर फिर से बादशाह बन जाएंगे, या ये सब किसी और बड़ी चाल का हिस्सा है जिसे बीरबल भी नहीं समझ सका? अगले भाग में बीरबल को आया स्वप्न जिसमें वो बना कैदी और अकबर बना पहरेदार। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत अगला भाग भी लिख देता हूं। अकबर बना मजदूर और बीरबल उसका मालिक। भाग 5, राजमहल के खजाने की दरार। पिछले भाग से जुड़ी कहानी, जहां अकबर एक मामूली मजदूर की तरह काम कर रहा था और बीरबल अपने मालिक होने का अभिनय कर रहा था। वही अब एक नया तूफान आने वाला था, एक ऐसा रहस्य जो सीधे राजमहल के खजाने से जुड़ा था। कहानी शुरू होती है। राजमहल में सुबह का समय था। बीरबल अब तक हर दिन अकबर से अलग अलग काम करवाता। कभी लकड़ियां चिरवाता, कभी कुआं खुदवाता, तो कभी दूसरों के जूते पॉलिश करवाता। अकबर चिढ़ता, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि ये सब उसने खुद ही तय किया था। जब तक मैं आम आदमी की जिंदगी न देख लूं, मुझे सच्चा राजा कहलाने का हक नहीं। बीते 5 दिन से अकबर मजदूर अली बना घूम रहा था और उसे अब यकीन होने लगा था कि गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। लेकिन छठे दिन सुबह जब बीरबल उठा, उसे एक संदिग्ध खबर मिली। राजमहल के खजाने में एक चोर सेंध लगा चुका था। राजा को बताने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि राजा तो खुद मजदूरी कर रहा था। बीरबल सीधा पहुंचा खजाने के तहखाने में। वहां का दृश्य डरावना था। जमीन पर हल्की सी दरारें थी और खजाने के पीछे वाली दीवार में एक छोटा सुराख। कोई एक एक करके सोना निकाल रहा था। बीरबल ने तुरंत समझा, यह चोरी कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। राजमहल के भीतर किसी की मिलीभगत है और यह चाल कोई बुद्धिमान इंसान ही चल सकता है। उसने मजदूर अली यानी अकबर को बुलवाया। अली, बीरबल चिल्लाया, क्या तुम जानते हो खजाने की दीवार में सुराख क्यों है? अकबर ने आंखें फाड़ी। सुराख? लेकिन वहां तो सिर्फ दीवार थी। बीरबल बोला, और उस दीवार के पास सिर्फ एक व्यक्ति रोज झाड़ू लगाता है। कौन है वो? अकबर हड़बड़ाया। वो तो वही बूढ़ा रामदीन है जो बहुत चुपचाप रहता है। बीरबल की आंखों में चमक थी। तो यही सुराग है। अगली रात बीरबल और अकबर अब अपने असली रूप में ने एक योजना बनाई। खजाने के पास उन्होंने एक नकली सुराग बनाया और उसमें रखा जादुई सोना। सोना असली जैसा दिखता था, लेकिन उसमें ऐसा रंग मिला था
जो चोर के हाथ लगते ही उभर आता। रात ढली और अचानक हल्की आहट हुई। एक छाया चुपचाप सुराग के पास पहुंची, हाथ डाला और धप, बीरबल और सिपाही वही थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, वो रामदीन नहीं था, बल्कि वो था महल का ही एक मंत्री, जो वर्षों से अकबर का विश्वास पात्र रहा था। अकबर को काटो तो खून नहीं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री हंस पड़ा। राजा बनकर सब समझ आ जाता है ना अकबर, मैंने वो समझ पहले ही हासिल कर ली थी। लेकिन अब वो कुछ और बोलता, तभी एक और दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी एक और परछाई, जिसने बीरबल को भी चौंका दिया। वो कौन था? क्या मंत्री अकेला नहीं था? और क्या ये चोरी सिर्फ सोने की नहीं थी, बल्कि किसी और बड़े राज की शुरुआत थी? क्या बीरबल वाकई सब समझ चुका है, या ये सब एक बहुत बड़े षड्यंत्र की पहली परत है? जानिए अगले भाग में। बीरबल के खिलाफ गवाही देगा खुद राजमहल। टू बी कंटिन्यूड। अगर चाहे तो अगला भाग लिख दूं। 4 कहानी, अकबर बना मजदूर और बीरबल उसका मालिक। भाग 6, अंतिम भाग। पिछले भाग से आगे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर अब महल का नहीं, मजदूरी का बादशाह था। बीरबल का हुक्म चल रहा था और सम्राट पत्थर ढो रहे थे। पर क्या ये सजा थी या कोई बड़ी साजिश? बीरबल का अनोखा आदेश। अगले दिन बीरबल ने सम्राट को एक पुराने खंडहर पर भेजा, जहां सड़कों से लोग नहीं, साजिशें गुजरती है। अकबर ने पूछा, आज क्या काम है मालिक? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हें वहां के पत्थर नहीं, वहां की आवाजें सुननी है। अकबर चौंका। आवाजें? खंडहर में घुसते ही एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आ गया, उसी के लिए तो जाल बुना है। अकबर सन्न रह गया। तभी सामने आया वही सन्यासी जिसे पहले दरबार से निकाला गया था। भूत नहीं, षड्यंत्र था। वो सन्यासी अब रोबीले स्वर में बोला, अरे सम्राट, आपने तो नौकर बनकर खुद ही मेरे जाल में कदम रख दिए। अकबर ने हंसकर कहा, मगर अब मैं वो मजदूर नहीं जो पत्थर ढोए, मैं वो शेर हूं जो अपने शिकारी को भी पहचान लेता है। बीते 7 दिनों में बीरबल ने सम्राट को छुपाकर उस साजिश की तह तक पहुंचा दिया था। साधु नहीं, एक भेषधारी रजाकार था जो सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। अकबर ने उसे दरबार लाकर कहा, जिसे तुम मजदूर समझ बैठे, वो तो अपने ही दरबार की निगरानी कर रहा था। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई। बीरबल ने धीरे से सम्राट के कान में कहा, हुजूर, एक सवाल अब भी अधूरा है। कैसा सवाल? जिसने इस साधु को भेजा वो कौन है? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तो असली राजा वही है जो पर्दे में है। शायद वो आपके बहुत करीब है, जहां से सबसे बड़ा धोखा भी मिल सकता है। अब दरबार में शांति नहीं, साजिश की सरगर्मी थी। और तभी बीरबल बोला, अब सम्राट को फिर से मजदूर बनना होगा। इस बार एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ सच्चे सेवक ही पहुंचते हैं। क्या बीरबल फिर से अकबर को छुपाकर भेजेगा, या कोई नया रूप लेकर साजिश का असली सरगना सामने लाएगा? क्या अगली बार बीरबल खुद ही कटघरे में होगा? क्या साजिश उसके ही नाम पर रची जा रही है? जवाब मिलेगा अगले भाग में, जब बीरबल खुद बना गुनाहगार और दरबार ने उसे कैद में डाल दिया। टू बी कंटिन्यूड। बीरबल और ताला जो केवल सच्चे आदमी के लिए खुलता था। शुरुआत। दिल्ली सल्तनत में उस समय बड़ी हलचल मची हुई थी। हर तरफ चर्चा थी एक रहस्यमयी लोहे के ताले की, जो न खुलता था चाबी से न जोर से। कहा जाता था यह ताला केवल एक सच्चे इंसान के स्पर्श से खुलेगा। एक दिन एक अजीब सा फकीर आया और उसने बादशाह अकबर को वह ताला भेंट किया। साथ में कहा, यह ताला स्वर्ग के दरवाजे से लाया गया है। इसे वही खोल सकता है जिसके दिल में रत्ती भर भी झूठ नहीं है। अकबर हैरान। दरबारियों की भी भीड़ लग गई ताले को देखने। हर किसी में ताला खोलने की चाह जाग उठी, लेकिन कोई भी उसे खोल न पाया। ताला ज्यों का त्यों बंद ही रहा।
मनोविज्ञान का खेल। अब ताले की कहानी पूरे नगर में फैल चुकी थी। लोग कहने लगे, जो भी ताला नहीं खोल पाता वो झूठा है। दरबार के मंत्री, सेठ, फौजी, मुंशी सबने कोशिश की, कोई नहीं खोल पाया। अकबर की बेचैनी। बादशाह अकबर भी चुप न रह सके। उन्होंने सोचा, मैं भी कोशिश करता हूं, सच्चा हूं, इंसाफ करता हूं, ताला तो खुल ही जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने ताले को छुआ, ताला फिर नहीं खुला। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की एंट्री। अब सबकी नजर बीरबल पर। हर कोई चाहता था बीरबल भी कोशिश करे ताकि उनकी भी सच्चाई का पता चले। लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने ना तो ताला छुआ, ना ही पास गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम डर रहे हो? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, मैं बस इतना जानता हूं, ये ताला नहीं, ये तो एक जाल है। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल की साजिश खोलना। बीरबल ने उस फकीर को बुलवाया। फिर दरबार में सबके सामने कहा, यह ताला इंसान की सच्चाई नहीं, उसकी झिझक को मापता है। जब कोई इंसान इसे खोलने आता है तो वो डरता है कि अगर न खुला तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, और यही डर ताले को बंद रखता है। अब बीरबल आगे बढ़े और पूरे आत्मविश्वास से ताले को छू लिया, और ताला क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। बीरबल बोले, ताले में कोई जादू नहीं था। असली परीक्षा दिल की सच्चाई की नहीं, आत्मविश्वास की थी। और वो मेरे पास था क्योंकि मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं झूठ और सच का असली ताला इंसान के मन में होता है। फकीर असल में बीरबल का ही भेष बदला हुआ आदमी था, जिसे बीरबल ने ही भेजा था दरबार में, ताकि वे ये देख सके कि दरबार में कौन सच्चा है, कौन सिर्फ दिखावे का। बाद में बीरबल ने सबको सच्चाई बताई और अकबर को एक सीख दी, जहांपनाह, हर इंसान में झूठ सच दोनों होते हैं। फर्क इतना है कि कुछ लोग उस सच्चाई को स्वीकार कर आत्मविश्वासी बनते हैं, और कुछ डरते रहते हैं कि कोई देख न ले। मोरल, सच्चाई ताले से नहीं, आत्मा से खुलती है। जो खुद पर विश्वास करता है वही सबसे बड़ा सच्चा इंसान है। बीरबल और दरबारी जो हंसी रोक न पाया। एक दिन बादशाह अकबर ने सुबह सुबह अपने दरबारियों से पूछा, अगर किसी को दरबार में कुछ ऐसा दिखे या सुने कि वो हंसी न रोक पाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? सब दरबारी सोच में पड़ गए। पर तभी एक नया दरबारी, नाम था दरबारी लाल, कह उठा, जहांपनाह, हंसी पर कोई नियंत्रण नहीं होता, पर अगर कोई दरबार के नियम तोड़े तो सजा मिलनी ही चाहिए। अकबर मुस्कुराए, लेकिन तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, कल सुबह एक विशेष सभा रखी जाएगी। उसमें तुम एक कहानी सुनाओगे, लेकिन नियम यह होगा कि जिसे भी हंसी आएगी उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अगले दिन सब दरबारी समय से पहले ही दरबार पहुंच गए। सबके चेहरे पर गंभीरता थी, पर भीतर हंसी को दबाने की कोशिश ज्यादा थी। बीरबल आए और बोले, जहांपनाह, आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूं जिसे बकरी से प्यार हो गया था। पूरा दरबार चौंका। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहानी सुनानी शुरू की। उस आदमी का नाम था गोपाल। वो बकरी से बात करता, शादी की बात करता, और यहां तक कि बकरी के लिए अंगूठी भी बनवाता। अब कई दरबारी अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ काट रहे थे, और एक दिन बकरी ने हां कर दी। गोपाल ने दरबार में शादी का न्योता भेजा। इतना सुनते ही दरबारी लाल का पेट पकड़कर हंसना छूट गया। बीरबल तुरंत बोले, महाराज, इसने नियम तोड़ा। अकबर ने गंभीर चेहरा बनाया और दरबारी लाल से कहा, जाओ, बाहर जाकर 5 बार बकरी की आवाज निकालो और फिर वापस आओ। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अब किसी ने भी खुद को नहीं रोका। जब दरबारी लाल लौट कर आया तो बीरबल ने एक और कहानी शुरू की। अब मैं सुनाता हूं उस पागल राजा की कहानी, जिसे लगता था उसके सिर पर कोई अदृश्य मुर्गा बैठा है। सबकी हंसी छूट गई।
मगर बीरबल ने कहानी ऐसे मोड़ दी कि सब एक गहरा संदेश समझने लगे। पागलपन सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो तब भी हो सकता है जब हम दूसरों की हंसी को नियंत्रित करने लगे। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने दरबार को न सिर्फ हंसाया बल्कि सिखाया भी कि हंसी में भी बुद्धि हो सकती है। मोरल, सीख, हंसी कभी हल्के में मत लो। अगर सही जगह और सही शब्दों में इस्तेमाल की जाए तो वो सबसे गंभीर सच्चाई को भी समझा सकती है। अकबर ने मांगा बीरबल से, मेरी मौत की तारीख बताओ। एक दिन बादशाह अकबर का मन बहुत विचलित था। रात को उन्होंने एक सपना देखा, बहुत ही अजीब और डरावना। सपने में कोई रहस्यमय आवाज कह रही थी, तेरा समय निकट है बादशाह। सुबह उठते ही अकबर बेचैन हो उठे। दरबार में पहुंचे तो चेहरा उतरा हुआ था। अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल, आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। बीरबल हैरानी से, हुजूर आप आदेश करें। अकबर, मुझे मेरी मौत की तारीख बताओ। पूरा दरबार अवाक। कुछ दरबारी हंसी रोक नहीं सके, कुछ का चेहरा पीला पड़ गया, कुछ मंत्री फुसफुसाने लगे। अब क्या करेगा बीरबल? मौत की तारीख कौन बता सकता है? एक दरबारी व्यंग्य में, लगता है इस बार बीरबल की बुद्धि भी जवाब दे देगी। बीरबल मुस्कुराए। फिर उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया और बोले, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे 3 दिन का समय दीजिए और मैं अकेले में इस पर विचार करना चाहूंगा, किसी से भी नहीं मिलूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने अपने घर में एक कक्ष को बंद करवा लिया। भीतर से केवल धुआं और गूढ़ मंत्रों की आवाजें आती थी। तीसरे दिन उन्होंने एक पंडित, एक हकीम और एक कब्र खोदने वाला बुलवाया। पूरा नगर हैरान, बीरबल क्या कर रहे हैं? बीरबल ने एक थाली में नींबू, काली मिर्च, राख और एक मुर्गे के पंख लाकर रखे। सब हैरान थे, ये कौन सी जादू विद्या है? बीरबल गंभीरता से, हुजूर, मैंने 3 दिन की साधना और गुप्त विद्या से यह जाना है कि आपकी मृत्यु अपने ही सवाल के बोझ से हो सकती है, और वो दिन बस तब आएगा जब आप ये मान लेंगे कि बीरबल को यह उत्तर देना था। अकबर हैरानी से, क्या मतलब? बीरबल, हुजूर, कोई मनुष्य कोई तिथि तय नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप मृत्यु की तारीख जानना चाहते हैं तो आप हर पल जीना छोड़ देंगे और वही पल आपकी मृत्यु बन जाएगा। पूरा दरबार शांत। कुछ पलों के बाद अकबर की हंसी गूंजी, जोरदार ताली के साथ। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल, तुमने मेरे डर को मेरी ताकत बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि मौत के बारे में जानने से बेहतर है हर दिन को जिंदा जीना। बीरबल, हुजूर, जो हर दिन अच्छे कर्मों में लगाए वो कभी मृत्यु से डरता नहीं। सीख, जीवन का हर क्षण अनमोल है। मौत कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसे सोचते